नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं प्रवीण कुमार और मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है कोवैक्सीन वर्सेस कोविशील्ड। जी हाँ दोस्तों, कोवैक्सीन वर्सेस कोविशील्ड, जिसमें हम यह जानेंगे कि यह दोनों क्या है, इसे कहाँ, कैसे और किसके मदद से बनाया गया है, कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसकी डोजेस कितनी है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिकेसी रेट कितनी है और दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं और इसकी प्राइस कितनी तय की गई है। तो चलिए साथियों, डिटेल में इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड आखिर क्या है। तो साथियों, मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं कि यह दोनों ही कोविड वैक्सीन है, जिसे आरएनए टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है, जो हमारे शरीर में इंजेक्ट होने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, जिसके कारण एंटीबॉडी तैयार होने लगती है, जो हमें कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। अगर कोवैक्सीन की डिटेल में बात की जाए तो यह वैक्सीन फुल्ली इंडियन मेड है, क्योंकि यह भारत बायोटेक एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च के द्वारा मिलकर के कोवैक्सीन को तैयार किया गया है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हैदराबाद के अंदर ही बहुत बड़ी संख्या में की गई है। अगर वहीं कोविशील्ड वैक्सीन या चेडॉक्स 1 nCoV-19 कोरोना वायरस वैक्सीन की बात करें तो बेसिकली इसकी डेवलपमेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा मिलकर के किया गया है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से भारत के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा पुणे में की जा रही है। और दोस्तों, हम सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, जिसके करेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदार पूनेवाला जी हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं और जानते हैं कि दोनों वैक्सीन में ज़्यादा पॉपुलर कौन है। अगर सही मायने में अभी देखा जाए तो कोविशील्ड ज़्यादा पॉपुलर दिखाई देता है, क्योंकि कोविशील्ड की वैक्सीनेशन विश्व में ज़्यादा मात्रा में की गई है ड्यू टू हायर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू कोवैक्सीन। अगर वहीं हम दूसरी तरफ कोवैक्सीन की बात करें तो यह उतना पॉपुलर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कोवैक्सीन को विश्व में ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेट नहीं किया गया और इसकी प्रोडक्शन भी उतनी ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू कोविशील्ड। लेकिन नेक्स्ट यहाँ स्क्रीन पर देखें तो कोवैक्सीन को लेकर एक टॉप अमेरिकन डॉक्टर एंथनी फॉकी ने हाल ही में कहा था कि कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट B1617 इंडियन स्ट्रेन कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोविशील्ड सेकेंड म्यूटेंट या डबल म्यूटेंट B1617 इंडियन स्ट्रेन कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज नहीं करता है। अगर हम इस समय स्क्रीन के राइट में प्रीलिमिनरी स्टडी और CCMB के स्टडी के रिपोर्ट को देखें तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही डबल म्यूटेंट B1617 इंडियन स्ट्रेन कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब हम जानते हैं कि इन दोनों वैक्सीन को कैसे बनाया गया है, हाउ दे आर मेड। सबसे पहले अगर कोवैक्सीन पे बात करें तो इसे ओरिजिनल कोरोना वायरस के डेड फॉर्म या कहे तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म को डालकर बनाया गया है, जो हमारे शरीर में वैक्सीनेट या इंजेक्ट होने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देती है, जिसके कारण एंटीबॉडी तैयार हो जाता है, जो हमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करती है। अगर हम दूसरी तरफ कोविशील्ड वैक्सीन चेडॉक्स 1 nCoV-19 कोरोना वायरस वैक्सीन को देखें तो उसे डिफरेंट मेथड से बनाया गया है, जिसमें चिंपांजी के एडिनो वायरस SARS-CoV-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन को मॉडिफाई करके बनाया गया है, जिसमें कोरोना वायरस की तरह ही मिलता जुलता स्पाइक प्रोटीन है। और जब यह वैक्सीन हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो हमारे शरीर को लगता है कि कोरोना वायरस की एंट्री हो चुकी है और हमारा शरीर इस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट हम अब इसके डोजेस की बात करते हैं। तो दोनों ही वैक्सीन को 2 डोजेज में दिया जाता है, लेकिन कोवैक्सीन में 4 to 6 वीक्स
के गैप में सेकेंड डोज दिया जाता है और कोविशील्ड में 6 to 8 वीक्स के गैप में सेकेंड डोज दिया जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानते हैं कि दोनों वैक्सीन में कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और किसकी कितनी एफिकेसी रेट है और हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। हालांकि साथियों, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि दोनों ही वैक्सीन इक्वली इफ़ेक्टिव है और आपको जो भी वैक्सीन अवेलेबल मिल रही है उसे लगवा लें। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंटरिम रिजल्ट, कोवैक्सीन की एफिकेसी रेट अप्रोक्स 78% है और कोविशील्ड की एफिकेसी रेट अप्रोक्स 80% है, जो और बढ़ने की संभावना जताई गई है भविष्य में। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि दोनों वैक्सीन को लगाने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जान लेना चाहिए कि दोनों वैक्सीन लेने पर कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाए गए हैं, लेकिन कुछ लोगों में वैक्सीन लगाने के बाद माइल्ड सिम्टम्स होने की संभावना होती है, जैसे कि माइल्ड फीवर, बॉडी पेन, मसल्स पेन एंड पेन एट इंजेक्शन साइट्स। नेक्स्ट हमें यह भी जान लेना चाहिए कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बाद यूरोप में कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए थे जिनमें ब्लड क्लॉटिंग होने के केसेस पाए गए थे, लेकिन ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है कि ये डायरेक्टली वैक्सीन की वजह से है या उन लोगों में कुछ बीमारियां थी या ब्लड क्लॉटिंग की समस्या उनमें पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। आइए अब इस वीडियो के अंत में हम जानते हैं कि इन दोनों वैक्सीन की कीमत क्या रखी गई है। तो सबसे पहले अगर कोवैक्सीन को देखें तो यह वैक्सीन स्टेट को 400 रुपये में, सेंटर को 150 रुपये में और प्राइवेट हॉस्पिटल को 1200 रुपये में भारत बायोटेक द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर वहीं दूसरी तरफ कोविशील्ड को देखें तो यह वैक्सीन स्टेट को 300 रुपये में, सेंटर को 150 रुपये में और प्राइवेट हॉस्पिटल को 1200 रुपये में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग सभी स्टेट बिना कोई टैक्स के अपने पब्लिक को वैक्सीनेट करवा रही है। तो साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।